हमारा थाने पे पैसा लिया जाता है। सुनिए, हमारा मोबाइल गायब हो जाए, ठीक है, मैं थाने में एप्लीकेशन देने जाऊँ, पहले जो सरकारी थी वहाँ 100 रुपया दे दीजिए, तो आपकी जो है एप्लीकेशन ले ली। आप कहते हैं बीजेपी सरकार है 500 रुपया चाहिए। हाँ, ऐसा कहते हैं, ऐसा कहते हैं कि बीजेपी सरकार है 500 चाहिए। 500 चाहिए। चुनाव में कौन बनेगा मुख्यमंत्री दादाजी? मुख्यमंत्री बनने का तरीका जो है अभी असमंजस में है। योगी आदित्यनाथ ने इतना महंगाई बढ़ा दिया है हर दृष्टिकोण से। लोग अगर राकेश टिकैत किसान नहीं है तो योगी जी जो है नेता नहीं, तो संत है, यहाँ गोरखपुर में ध्यान सिमरन साधना करें। तो 2022 में इन्होंने जितनी बात कहा है सब सत्य कहा है, गलत नहीं कहा। आप इनका समर्थन करते हैं? हाँ, समर्थन करते हैं, साथ में है ना। तो किसकी सरकार बनेगी? अखिलेश की बनेगी? आपको पता नहीं है? कुछ विकास हुआ है? विकास तो बहुत कम ही था। कम है। चलिए ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीपीएल न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि 2022 के चुनाव का बिगुल बज चुका है। 2022 में योगी ही मुख्यमंत्री रहेंगे कि आएंगे अखिलेश यादव? यूपी अब की बार देखते हैं बदलाव की ओर है कि पुनरावृत्ति करेगी मुख्यमंत्री पर। 2022 के चुनाव में किसको मुख्यमंत्री बनाएगी? जनता है हमारे साथ। कैमरामैन से बोलूँगा, काफ़ी तादाद में जनता है हमारे साथ। कैमरामैन, जनता को चुनाव में कौन बनेगा मुख्यमंत्री दादाजी? मुख्यमंत्री बनने का तरीका जो है अभी असमंजस में है। योगी आदित्यनाथ ने इतना महंगाई बढ़ा दिया है हर दृष्टिकोण से कि लोग एकदम ऊब गए हैं। अपोजिशन गड़बड़ जाएगी, किस तरफ ऊंट का रोड बदलता है पता नहीं। अच्छा, तो महंगाई के मुद्दे से क्या 2022 के चुनाव पर इनके इफेक्ट पड़ेगा? अरे और क्या पड़े, यही पड़ेगा। ये जो है यही मुख्य तत्व है। हम लोगों को हर चीज तो आसमान छू रही है, तो कहाँ से हम लोग योगी आदित्यनाथ को क्या पसंद करेंगे? तो अब की बार 2022 में क्या यूपी की जनता बदलेगी? यूपी की जनता बिल्कुल बदल लेगी। बदलाव आएगा। किसकी तरफ जाएगा? अभी जनता अखिलेश यादव जीतेंगे कि प्रियंका गांधी? दोनों, तीनों में लड़ाई रहेगी। ये है कि जिसका होगा, लेकिन बनेंगे हमको लगता है कि अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री। जैसे कि अमेठी में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश। अमेठी में आपके स्मृति ईरानी सांसद हैं, उनके कार्यकाल से कितना खुश हैं? जितना वो मानी है आज तक मंच पे खड़ी होकर के, टोटल झूठ बोला है, कोई काम किया ही नहीं है। अच्छा, वादों पर भाजपा सरकार कितनी सफल हुई है? 1-2% बस। कितने अपने वादों पर खरी उतरी है? 1-2% उतरी है, 98% नहीं उतरी। हाँ, ये तो 15 लाख सबके खाते में डाल रहे थे। वो कहीं हम अमन चैन कर देंगे यहाँ अमेठी को, कोई चीज कमी नहीं रहेगी। जितना मान सकती थी उतना मानी है, लेकिन कुछ नहीं। अब आती ही नहीं इधर। हमारी तरफ इधर भादर ब्लॉक में कभी आई नहीं। हाँ, तो अमेठी की जनता किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहेगी? अखिलेश यादव या प्रियंका जी को। बस, बदलाव की ओर है अमेठी नहीं, यूपी में यही नौबत है। अच्छा, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य या पश्चिमी जिलों में ले लीजिए, वहाँ किसान इतना परेशान हैं। बादल सील किए हैं, ये किए हैं, वो किए हैं, लेकिन कोई सुनवाई क्यों नहीं होती? अपने मन का काम कर रहे हैं। तानाशाही नहीं, लोकतंत्र है। तानाशाही यहाँ नहीं चलती। तानाशाही चल रही है। हाँ, तानाशाही, टोटल तानाशाही है। जैसे कि किसान, आपने किसान की बात की, किसान दिल्ली में 100 दिन से ऊपर हो गए हैं, धरने पर बैठे हैं, वो किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे? 100 दिन नहीं हो गया है, 180 दिन हो रहा है। हाँ, तो वो किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे? 100 दिन के ऊपर मैंने बोला। अब उसी में चुनेंगे जो उनका ठीक लगेगा। हाँ, आप भी किसान हैं, जनता है। हाँ, जनता तो है, किसान भी हैं। ये है कि किसी आदमी का, यहाँ तक कि राशन जो मिलता है, उसमें भी जिसका नाम काट दिए हैं, जबरदस्ती काट दे रहे हैं, जिसका मन कहा जो कर रहे हैं। एकदम तानाशाही रवैया है यहाँ। कोई वो नहीं है। ये 1076 ये जो बनाए हैं, उस पर चाहे इतनी शिकायत हो, 10 में 15 कह देता है कि आपका काम हो गया। चाहे हुआ रहे चाहे ना हुआ रहे, झूठ बोलता है। अच्छा, कानून व्यवस्था के नाम पर भाजपा सत्ता में आई थी, कितनी सफल है भाजपा कानून व्यवस्था पर? कहाँ कानून व्यवस्था है? कहीं दिखाई दे रही है आपको? सारा काम हो रहा है। चोरी हो रही है, हर जगह वो हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। अच्छा, बलात्कार से ज्यादा महिलाओं की सुरक्षा पर योगी जी अच्छा भाषण देते थे। भाषण तो सब देते हैं, बड़ा अच्छा, जितना हो सकता है उतना अच्छा भाषण देते हैं, लेकिन
इसमें नहीं है, धरती पे नहीं है, ये आसमान अच्छा पे। योगी जी विकास किए हैं कि नहीं किए हैं? कौन विकास किए हैं बताइए आप। आपसे मैं पूछता हूँ कौन विकास आपको नजर आ रहा है? हम तो जनता से पूछेंगे। आप हमारा जनता, काम है जनता से पूछने का। हाँ आपका काम है पूछने का, तो हमारा इसीलिए काम है जनता का राय बताने लेने का, आए हैं। बताने का कि जो कांग्रेस, एक मिनट, जो कांग्रेस ने कर दिया उसी रास्ते पे चल रहे हैं, उसमें भी कहीं छोड़ नहीं रहे हैं कि बाकी हो जहाँ लूटपाट या दुनिया की नौटंकी या इधर उधर करना हो, और कोई काम हो नहीं रहा। किसान रहेगा। अगर राकेश टिकैत किसान नहीं है तो योगी जी जो हैं वो नेता नहीं है, वो संत हैं। जाएं गोरखपुर में ध्यान सुमरन साधना करें। हाँ। तो 2022 में आप बताइए किसकी सरकार बनेगी? 2022 में किसकी सरकार बनेगी? हम भविष्यवक्ता नहीं, भविष्यवक्ता नहीं हो, आप जनता हो। नाचते द्रमस नहीं है, लेकिन योगी और मोदी सरकार घुस जाएगी। हाँ। बंटाधार, बिल्कुल बंटाधार। किसानों के हित में कोई काम नहीं हो रहा, पब्लिक उनसे नहीं खुश है। अधिकारी वर्ग कर्मचारी वर्ग खुश होगा। अच्छा कानून व्यवस्था कितनी सुधरी है? बिल्कुल बेकार है। हाँ, कहने के लिए है। हाँ, जहाँ कहने के लिए है। जहाँ 500 में काम हो जाता था, 1000 रुपया लगा। अब 2000 4000 के नीचे बात नहीं हो रही है थाने पे और हर जगह। हमारा थाने मोबाइल पे पैसा लिया जाता है। सुनिए, हमारा मोबाइल गायब हो जाए, ठीक है, मैं थाने में एप्लीकेशन देने जाऊं, पहले जो सरकारी थी वहाँ 100 रुपया दे दीजिए, आपकी जो है एप्लीकेशन ले लीजिए। आप कहते हैं बीजेपी सरकार है 500 रुपया चाहिए। हाँ, ऐसा कहते हैं ऐसा कहते हैं कि बीजेपी सरकार है 500 चाहिए। 500 चाहिए। जमाना बदल गया, हाँ, कौन देगा वोट? हाँ, बताइए। तब तो बंटाधार है। बंटाधार हो ही जाएगा। हाँ, तब की बार यहाँ पे क्या प्रियंका आएंगी? अब वहाँ कौन आएगा कौन नहीं आएगा तो भविष्य के नहीं, आप भी जनता हो, आप लोग। नहीं, जो बढ़िया काम करेगा वो ये आएगा। हमारा बात योगी जी से इतनी नाराज क्यों है जनता? योगी जी की योजनाएं जो भी आई हैं अभी जमीनी स्तर तक, लास्ट आदमी जो गांव में बसता है, जो गरीब आदमी है, उनकी कोई योजना जो है अभी गांव तक नहीं पहुंच रही। गरीबों को, किसानों को कोई राहत नहीं मिल रही। हाँ, शिक्षा स्वास्थ्य के मामले में, किसी मामले में यार, स्वास्थ्य में जाइए अभी वहाँ दवाई नहीं मिलती, अस्पतालों में दवाई नहीं मिलती। हाँ, दवाई नहीं मिल रही। दवाई नहीं मिलती। आप दिखाने जाइए तो वही डॉक्टर प्राइवेट देखता, दवा देगा, अस्पताल में दवा नहीं देगा, वही टैबलेट दे देगा, पैरासीटामोल, जाओ अपने घर। क्या करोगे? पब्लिक किससे जाए कहे? अपनी एक बात कहने के लिए चले 10,000 खर्च करे, वो जमाना आ गया। 10,000 खर्चा करना पड़ता है। बिल्कुल खर्च, अपनी बात कहने के लिए खर्च करना पड़ेगा। हाँ, चलिए जनता है और भी जनता है हमारे साथ, हम सिर्फ भाषणबाजी है कि हम बहुत अच्छे हैं, बस केवल भाषणबाजी है। भाषणबाजी है कि हम बहुत अच्छे हैं। अच्छा, जैसे कोरोना काल में जनता तक, अमेठी की जनता तक कितनी सुविधाएं सरकार द्वारा पहुंच पाई हैं? यहाँ कौनो सुविधा ना पहुँच पाई बा। कांग्रेस पार्टी के लोग यहाँ पर सैनिटाइजर भेजे हैं, लेकिन मशीन लेके एक आदमी जो दिन भर छिड़केगा उसको भी पैसा लगेगा। वो पैसा लेगा तभी छिड़केगा मशीन लेके। उसको तो सरकार को भी नहीं आया, सरकार कुछ नहीं आया। अच्छा, जैसे कि स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा के मामले में कितनी सफल है सरकार? हमारे नवयुवक यहाँ 25 खड़ा है जो नौकरी ना पावत है, कौनो उहे व्यवस्था ना बाटे। ये तो सिर्फ ये कि काजी कार्रवाई में हमसे अच्छा कोई नहीं। कागजों में हमसे अच्छा कोई नहीं है। और कोई बात जमीनी स्तर पर, जमीनी स्तर देखा तो खड़ा है, सब पढ़ा लिखा है कि एक भी आदमी पूछ लीजिए कहीं कुछ मिल रहा हो? बेरोजगार है, सब बेरोजगार है। टोटल बेरोजगारी बढ़ रही है। लॉकडाउन में स्कूल नहीं खुल रहे हैं, फीस वसूली जा रही है, सबसे फीस वसूली जा रही है, हर महीना फीस जमा हो रही है। और खूब ढंग से पोजीशन ये है कि ठोक दो, गोली मार दो, जीने नहीं दूंगा। सीधे वही फिल्म वाली बात है जो एक फिल्म थी, जीने नहीं दूंगा, वही पोजीशन है। अच्छा, जैसे बेरोजगारी के मुद्दे से युवा यहाँ पे टहल रहे हैं, आप बता रहे हैं, तो क्या इसका 2022 के चुनाव पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं, हमारे नवजुवक थोड़ा कुछ कर पाई हैं। और मतदाता कहाँ से आई हैं भैया? युवाओं का काफी प्रभाव पड़ेगा। के युवा जौन चाहे हम रोकते हैं, जो चाहे। युवा आसान चीज है। अच्छा, महंगाई पर कितनी सफल हुई है सरकार? महंगाई और बढ़ी बा बहुत। कांग्रेस जमाने से 2 गुना ज्यादा महंगाई है। बताइए, ये हड़ताल करते थे जब कांग्रेस सरकार थी, तब 46 और 45 रुपया पेट्रोल का दाम था। आवाज जो है 90-100 पहुंच रहा है। तो बताओ कहाँ पोजीशन हुए यहाँ देश का? रक्षक न हो भक्षक है। अच्छा, अयोध्या में राम मंदिर बनने से और जम्मू कश्मीर में 370 धारा हटाने से क्या भाजपा को फायदा होगा? उससे हमको क्या लाभ है? हमारा पेट भर रहा है। अरे हम कभी कभी दर्शन करने जाते थे, जैसे थे वैसे। हम ये बताइए, भगवान से हम दिन रात पूजा करते हैं, मेरा घर बनवा दो, हमारा ये कर दो, हमारा वो कर दो। हम उनका चले वो बनवा के सोचे हम वोट पा जाएंगे।
आप देख लीजिएगा, ये यूपी की जनता है, बहुत दिल से चाही जो पूर्ण मोहम्मद दिया। आधे से ज्यादा सीट तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश। जैसे कि योगी जी बोलते हैं 300 सीट जीतेंगे, अखिलेश जी बोलते हैं 350 सीट जीतेंगे, और ओवैसी भी अपनी टीम लेकर आ रहे हैं, बोलते हैं 100 सीट जीतेंगे। अगर कोई नेता ये कह दे कि मैं इतना नहीं जीत पाऊंगा, तो समझिए उसका मनोबल गिर गया। नहीं, अच्छा, ओवैसी के आने से यूपी के चुनाव पर क्या होगा? ओवैसी माने कुछ ना है, जैसे बंगाल में गए थे। नहीं, सपा का क्या कुछ कटेगा वोट? नहीं, सपा में जौन दे क्या है या कांग्रेस जौन दे क्या है, यहाँ सब निम्न बना ले हैं, न देंगे, दूसरी जगह नहीं देंगे ना, ये आप जान लीजिए। अच्छा, जैसे शिक्षा के मामले में बात किया जाए, शिक्षा के मामले में बच्चों को प्रमोट करके पास कर दिया जा रहा है, बच्चों का स्कूल बंद है, और गरीब बच्चे जो हैं उनके पास मोबाइल नहीं है। जो मेधावी छात्र हैं वो संतुष्ट नहीं है। जैसे कि इससे बच्चों का भविष्य बनेगा कि बिगड़ेगा? बिगड़ेगा, क्या बनेगा? इतना मेहनत किया गया, इतना वो सब पढ़ाया लिखाया गया उनको, ट्यूशन या कोचिंग वोचिंग करके कि अच्छा नंबर ले आएंगे, पता लगा कितना नंबर दे देंगे। अच्छा, अमेठी में स्मृति ईरानी अच्छी कि राहुल गांधी? राहुल गांधी का किया हुआ सारा काम है, नया कुछ हुआ नहीं है यहाँ। अमेठी में स्मृति के आने के बाद कुछ बदलाव हुआ? चुनाव में हर प्रधानों को कह दिया गया जिस गांव से हारेगी भाजपा उस गांव की जांच करा देंगे। किस प्रधान में हिम्मत थी कि वो न दिलाता, न करता। और जगह जगह प्रशासन से, शासन से हर जगह दंड फंड लगा के स्मृति ईरानी जीती हैं, और स्वयं थोड़ी जीती हैं। स्मृति ईरानी के आने के बाद अमेठी में कुछ बदलाव हुआ है? का बदलाव हवा देख लिया यहाँ, कुछ नहीं। कुछ विकास? कोई विकास नहीं। क्या विकास हुआ? वैसे ही है। अरे वो कहत रही हम धका कर दे को कुछ ना, 2 साल रह के बाद कुछ करत हुआ। अमेठी में चीनी का मुद्दा बहुत चर्चित है, 13 रुपए में चीनी बिचवाने को बोली थी। वो चीनी उन्हें कहा जनी कितनी चीज कहे यहाँ, और सब व्यर्थ है, यह चीनी बाकी। सरकार अपने काम में सफल है कि विफल है? विफल है, टोटल विफल है। और सोचे अपने उसमें मंत्रिमंडल में आने जगह सोचे कि वास्तविकता हम जो कह रहे हैं वो है कि नहीं है। ग्राउंड पे मेन चीज ग्राउंड होता है। ग्राउंड लेवल पे आप कुछ असर नहीं पड़ रहा है, तो बोलने से क्या होता है? टीवी को अपनाए रखें, टीवी को खरीद ले, टीवी वाले की हिम्मत नहीं है कि दूसरे की न्यूज जल्दी दे दे। तो इस तरीके से जहाँ है वो, इसको आम जनता भी जानती है कि टीवी उन्हीं की है, समाचार उन्हीं के माध्यम से आ रहा है। कि दूसरा कोई करेगा देशद्रोही घोषित हो जाएगा, राष्ट्रद्रोही हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो इस पोजीशन में जल्दी कोई बोलने को तैयार नहीं। अभी तो हमारे पास इतने लोग आए थे, लेकिन कह रहे थे कि हम बोलेंगे नहीं। इसलिए नहीं बोलेंगे कि भियान एक झमेला और तैयार हो जाए, पता लगे चला। जनता है, जनता को बोलने का हक है, वो उनका अधिकार है, वो कुछ भी बोल सकते हैं जो उनके मन में हो। किसानों को अधिकार नहीं है? क्यों नहीं है? तो किसानों की क्यों नहीं सुन रहे हैं? अब नहीं सुन रहे हैं तो वो तो योगी जी का मामला है। योगी जी ना है, राकेश टिकैत किसान है, केंद्र राकेश टिकैत बता दें, हम लोग छोटे किसान हैं यहाँ। वो लोग 400 एकड़ 10 एकड़ 10 फॉर्च्यूनर लेकर चलते हैं, वो किसान हैं। किसान से भी उनका राय लेते हैं। 2022 में किसकी सरकार बनेगी? अब जैसा अभी बताए हमारे दादाजी, इन्होंने जितनी बात कहा है सब सत्य कहा है, गलत नहीं कहा है। हाँ। आप इनका समर्थन करते हैं? हाँ, समर्थन करते हैं, साथ में है ना। तो किसकी सरकार बनेगी? अखिलेश? नहीं, अखिलेश की बनेगी। बनेगी। हाँ। अखिलेश के काम अच्छे थे। हाँ। और रहेंगे भी। हाँ। योगी से इतनी नाराज, महंगाई तो नहीं थी। इतने लावारिस बच्चे अभी आजकल देखिए, जैसे बताए अभी दादाजी की, पढ़ लिख करके घूम रहे हैं। फीस फालतू दिया जा रहा है, फालतू दिया जा रहा है। सब अपने अपने बच्चों को बताइए कहाँ तक आगे बढ़ा पाएंगे। ये गरीबी नहीं आएगी तो और क्या अमीरी आएगी। हाँ, महंगाई तो बढ़ती जा रही है। महंगाई बढ़ती चरम सीमा पर है एकदम पूरा। हाँ, तो इस पे सरकार को क्या नुकसान होगा? सरकार को कौन सा नुकसान है? नहीं, सरकार को 2022 के चुनाव में नुकसान है उसमें उनका। हाँ, सरकार को तो जनता चुनती है। हाँ, जनता चुनती है। जनता उनको अब की लायक नहीं करेगी भाई। त्रस्त है जनता एकदम। 2 साल 3 साल से कोरोना बढ़ा दिए हैं। जनता न बाहर जाने पा रही है, न घर में रहने पा रही है, न दुकान पे बैठने पा रही है, न कोई खेती कर पा रही। बताइए उसमें क्या करेगी, क्या खाएगी? कोरोना काल में बेरोजगारी बढ़ी है, घटी है? इतने लोग भूखे मर गए, इतने लोग रास्ते में मर गए, इतने लोग रास्ते में मर गए आते जाते पैदल। बताइए इतनी दूर सर से, मतलब सब लोग चल करके आए, रास्ते में कितने लोग मर गए, उनकी लाश उनके घर तक नहीं पहुंची, यहाँ तक पता ही नहीं लगा। बताइए जनता कैसे जिएगी, कैसे क्या करेगी? कितने लोग वहाँ जा करके शहर में भूखे मर गए, रास्ते में मर गए। जो साले बचे भी यहाँ घर में आकर के मर गए।
अस्पताल में ले जाओ, पहले कोरोना चेक कराओ, डॉक्टर उनको छूता नहीं है, 15 दिन उनका कोरोना नहीं चेक होगा, 15 दिन के अंदर तो साले वैसे मर जा रहे हैं सब। बताइए जनता कहाँ जाएगी, क्या करेगी उसमें। जैसे कि अब की बार मरने के बाद लाशों को नहीं जलाने दिया जा रहा, लाश को जलाने नहीं दिया, उसको छूने नहीं दिया, उनके लिए कोई व्यवस्था भी नहीं थी। जहाँ मनमानी कहा वहाँ फेंक दिया, जहाँ मनमानी कहा वहाँ उसको ले जाके मुन दिया, मुनने भी नहीं दिया उनको ढंग से खोद के। हाँ जेसीबी से बताइए, जेसीबी से कभी जिंदगी में कभी कोई लाश मुनी गई है? जेसीबी से खोदो, जेसीबी से उठाओ, जेसीबी से लाश मुनो, बताओ कौन सा साला मतलब कहाँ की सरकार है? ना उसको रहम है, ना कोई उसको दर्द है। अब बोलते हैं सब लोग संगठन बनाओ, सब लोग एकता बनाओ, कौन सा एकता बनेगा, कौन सा संगठन बनेगा इसमें? हाँ अच्छा, जातिवाद के नाम पे चुनाव होता है? जातिवाद के भी नाम पे चुनाव होता है, करता है? लेकिन इसमें कुछ नहीं होगा इसमें। हाँ इसमें सब जहाँ जनता रहेगी इकट्ठा होकर रहेगी, इसमें जातिवाद की बात नहीं है, एक तरफा रहेगी। क्योंकि जो हमारे ऊपर है वह दूसरे के ऊपर है। कोई खुश नहीं है, चाहे जिस जात का हो, कोई खुश नहीं है उनसे, खुश नहीं है। अच्छा, इतना नाराज होने का कोई और कारण? बहुत से कारण है। जैसा अभी हमारे पंडित जी बता के गए, अस्पताल में अस्पताल की व्यवस्था नहीं है। वो भी विकास के मामले में विकास हुआ है? विकास कुछ नहीं हुआ है, कुछ कोई एक पैसे का विकास नहीं हुआ, खाली आदमी का नुकसान हुआ है बस। हाँ, और चाहे धंधेदार हो, चाहे किसान हो, और चाहे नौकरी वाला हो, सबका नुकसान है इसमें। हाँ चलिए ठीक है, जनता है, हम जनता से और भी राय लेते हैं। एक दादाजी हैं, हम उनसे भी उनकी राय लेते हैं। 2022 में दादाजी किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे, प्रियंका गांधी, अखिलेश या योगी? हमका तो पता नहीं कि जीते। आपको पता नहीं है? कुछ विकास हुआ है? विकास तो बहुत कम ही भा है। कम भा है? हाँ। चलिए ठीक है।